जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। रोने के सिवाय कोई चारा नहीं। अभी भी समय है, अपनी सचेत बुद्धि से विचार करो और सभी जीवों को जीने का अधिकार है। उनके जीने का हक मत छीनो। प्रकृति तुम्हारे बुरे कर्मों से बहुत नाराज है। वह सबक सिखाने की तैयारी में है। भला होगा महात्माओं की बातें मानकर जीव हिंसा, पशु हिंसा, मनुष्य हिंसा त्याग दो। मांस, मछली, अंडों का सेवन एकदम बंद करो। शाकाहारी बन जाओ। शराब जैसे नाकिस, हैवानी और बुद्धि नाशक नशों का पीना बंद कर दो, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। रोने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कब से समझा रहा हूँ कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी पशु, पक्षी या जानवर का मुर्दा मांस मत खाओ। अंडों का सेवन बंद कर दो। यदि तुम जीव हिंसा करोगे, जीव के स्वाद के लिए निरीह जानवरों, पक्षियों को काटोगे और मांस खाओगे, तो याद रखना तुम भी काटे जाओगे, सताए जाओगे। उसी तरह तुम पर भी जुल्म ढाए जाएंगे जैसे तुमने जुल्म ढाए हैं। बदला सबको चुकाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि बाली को छुपकर मारने का बदला भगवान राम को चुकाना पड़ा। यह कर्म प्रधान देश है, यहाँ सबको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब अदले बदले देने से भगवान नहीं बचे तो हम साधारण आदमी कैसे बच पाएंगे। अक्टूबर 2011। महात्मा का मिलना जरूरी। महात्मा मिल जाए जानकार, और वो भी देखने वाले, तो ऊपर चले जाओ, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, बच नहीं सकता। महात्मा का मिलना जरूरी है। दरवाजे पर बैठे हो मनुष्य शरीर में, इसलिए महात्माओं ने किताबों में बताया कि महात्मा का मिलना जरूरी है। जिसने साधना की हो, अभ्यास किया हो, जिसके दिव्य आँख खुले हो, कान खुल गए, आता जाता हो, जो देखता हो, सुनता हो, सब जगह सबने बताया। मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, सिखों में, ईसाइयों में भी कि मुर्शिद फ़कीर का मिलना जरूरी है। बिना महात्मा मिले भव सागर रूपी नदी पार नहीं कर सकते। महात्मा वेश को नहीं कहते, तिलक, चंदन, छापा को नहीं कहते। महात्मा वह है जिसने जीवात्मा को जगाकर परमात्मा को पा लिया, जो रोज़ उस मालिक के पास आता जाता हो। जो पूरा होगा, पहुंचा होगा, वही आपको पहुंचा सकता है। 26/11/1995 मथुरा। दिव्य आँख खुलने पर गुरु पूर्णिमा। सुमिरन, ध्यान और भजन करते करते जब मन एकाग्र होने लगे, तुम्हारे अंदर में दूष का चांद उदय हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, समझ लो तुम्हारे लिए आनंद और मंगल का दिन है। सूरतों के ऊपर के दिव्य और प्रकाशमय लोकों में चढ़ाई होने लगे। परमात्मा का नाम, आकाशवाणी, वेदवाणी, कलमा सुनाई देने लगे और जीवात्मा उस आवाज़ को पकड़कर ऊपर को चढ़ जाए, तो किसी भी दिन और किसी भी समय गुरु पूर्णिमा मनाई जा सकती है। भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है और प्रेमीजन इसको मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब अंतर में लाइट दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, शब्द सुनाई दे, तो उसी में देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब दिखाई देते हैं। जब ध्वनि सुनाई दे तो समझ लो कि मालिक की दया हो रही है। जब शरीर छूटने लगे तो तुम्हारा ध्यान ऊपर को होना चाहिए। दोनों आँखों के बीच से रास्ता होकर ऊपर को गया है। भक्तों की अंदर और बाहर में संभाल होती है। गुनाहों की माफ़ी संतों के द्वारा होगी, दूसरा कोई माफ़ करने वाला नहीं। जय गुरुदेव।